एक गांव में नायक और पटेल नाम के दो दोस्त रहते थे। वह दोनों कोयले की खान में मजदूरी करते थे। रोज सुबह आकर रात में काम खत्म होने तक वही रहते थे। उनके दिन ऐसे ही गुजरने लगे। एक दिन नायक और पटेल फैक्ट्री के पास वाले चाय की दुकान के सामने बैठ के बातें कर रहे थे। काका, 2 चाय देना। हाँ बेटा। काका, उसके साथ साथ वो डबल रोटी भी देना। हाँ ठीक है बेटा। ऐसे ही बातों बातों में नायक का नजर दास नाम के एक आदमी के ऊपर पड़ा। उनसे पूछा, क्या बात है काका, उदास क्यों हो? क्या बताऊं बेटा, 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। सबकी सुबह अगर मुर्गी की आवाज से शुरू होती है, मेरी सुबह तो इस खान के सायरन से शुरू होती है। क्या बात है काका? क्या बताऊं बेटा, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब तक के बचाए हुए पैसों से क्या अपने लड़के को पढ़ाऊं या अपनी लड़की की शादी करवाऊं? दोनों में अगर एक को चुनना पड़ा तो उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। बेटा फिर भी अपने आप को संभाल लेगा, पर सोच रहा हूं बेटी की शादी करवा दूं। तो बस बेटी की शादी करवा दो। हाँ बेटा, वही सोच रहा था, पर पिछले हफ्ते जब बहुत खांसी हो रही थी, डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने बताया मेरे फेफड़े बहुत बुरे हालत में हैं। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं करवाया तो मैं मर सकता हूँ। नायक को दास की हाल देखकर बुरा लग रहा था। वैसे भी मैं बुढ़ापे में हूँ, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 साल जीऊंगा। उससे अच्छा अभी अपनी बेटी की शादी करके चला जाऊंगा। पर मेरी बेटी बात ही नहीं मानती, कहती है तुम्हें मारकर मैं खुश कैसे रहूंगी बापू। ये सुनकर नायक और पटेल के आंखों से आंसू निकल रहे थे। क्या करूं बताओ, मरने से पहले अपनी बेटी की शादी करके अपने बेटे को काबिल बनाना चाहता था। ये सुनकर नायक दास को संभालते हुए कहने लगा, अब किसकी नियति उसे कहाँ ले जाएगी, क्या कह सकते हैं काका। अब हमारे भाग में वो खान लिखा है तो क्या कर सकते हैं। अब बच्चों की जिंदगी तो संवर ही जाएगी। उनके बारे में ज्यादा सोचकर अपनी तबीयत खराब मत करना। ऑपरेशन करवाना, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर अपनी नौकरी अपने बेटे को दिलवाना। मेरी पूरी जिंदगी इसी खान में गुजर गई, अब अपने बेटे को भी इसी जिंदगी में कैसे धकेलूंगा। ऐसे कहोगे तो कैसे चलेगा काका, चलो चलते हैं। ये कहकर तीनों वहां से उठकर चले गए। नायक और पटेल अपना शिफ्ट पूरा करके साइकिल पे वापस जा रहे थे। रास्ते में दोनों, दास काका ने जो कहा वो सच है ना? हाँ, पर कर भी क्या सकते हैं। ऐसे बातें करते हुए जा रहे थे। नायक अपना घर पहुंचा। घर पर उसकी बीवी कावेरी और उसका बेटा शिवा दोनों उसके इंतजार कर रहे थे। उसके घर आते ही उसका बेटा बापू कहकर उसके गले लग गया। क्या रे, सोया नहीं अभी तक? माँ से जब कहा कि मुझे नींद आ रहा है तो खाने के इंतजार में मुझे सोने ही नहीं दिया। अच्छा, क्यों नहीं खाया फिर? माँ चाहती थी कि हम सब मिलकर खाएं, इसीलिए। अच्छा चलो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, सब मिलकर खाते हैं। ठीक है बापू। ऐसा कहकर वहां से चला गया। नायक भी हाथ मुंह धोकर खाने के लिए आया। कावेरी उन दोनों को परोस रही थी। माँ, तुम भी आके खाओ। मैं बाद में खाऊंगी, तुम पहले खत्म करो। ठीक है। सुब्बैया चाचा घर आकर पूछ रहे थे कि हम मिक्सी के पैसों के उधार कब चुकाएंगे। परसों जब पैसे आएंगे दे देंगे। वही कहकर उन्हें भेज दिया। माँ, खत्म हो गया। और चाहिए? नहीं, बस। ठीक है तो जाके सो जाओ, ऐसा कहा। उसके जाते ही नायक भी उठने लगा। उसे देखकर, क्या बात है, खत्म नहीं की? मैं खत्म करूंगा तो तुम क्या खाओगी? ऐसा कहा।
ये सुनकर कावेरी चुप हो गई। क्या इतना भी नहीं समझ सकता कि घर पे परचून खत्म होने की वजह से तुम अपने लिए कुछ नहीं बना पाई? तुम भूखी रहकर हम दोनों का पेट भरना चाहती थी। तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए आधा मेरा तो आधा तुम्हारा। खाओ। ऐसा कहकर थाली कावेरी के सामने रख के चला गया। कावेरी के आंख आंसू से भर आए। इस तरह वो दिन गुजर गया। अगले सुबह कावेरी जल्दी उठकर आंगन साफ करके गंदे बर्तन साफ करते हुए, घर में तो कुछ भी नहीं है, क्या पकाऊंगी और क्या खाएंगे हम? पहले से ही पड़ोस से इतना दाल चावल उधार ले चुकी हूँ। इस तरह सोचने लगी। इतने में शिवा आकर अपने माँ को देखकर चुपचाप वापस जाने लगा। तुम्हें कुछ चाहिए था? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही आया था। कहकर वहाँ से चला गया। पर कावेरी को अपने बेटे की भूख समझ में आ गई। खाली बर्तन देखकर ऐसे ही भूखे पेट वापस जाने की वजह से कावेरी को बहुत दुख हुआ। कावेरी को रोते हुए देखकर नायक, क्या हो गया? रोने से क्या मुश्किलें हल हो जाएंगी? जब हमारा बच्चा भूख लगने पर भी बिना कुछ पूछे चला गया, बहुत दुख हुआ जी, रोना आ रहा है। जाकर उधार के लिए कहीं कोशिश करता हूँ। जी उधार नहीं, अंदर मेरे चांदी के पायल हैं, उन्हें बेचकर उन पैसों से थोड़ा चावल लेके आइएगा। ठीक है। ऐसा कहकर बाहर चला गया। रास्ते में नायक को पटेल मिल गया। पटेल को देखकर नायक, कहाँ जा रहा है? पास में दुकान तक। और तुम? मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। दूर में एक छोटे से दुकान से, उस दुकान में खा नहीं सकते पी नहीं सकते, देवा रे देवा, ऐसा एक गाना बज रहा था। सुनकर पटेल, लगता है ये गाना अपने ऊपर ही है। सच यार, घर में चावल खत्म हो गया। तुम्हारी बहन ने अपनी पायल दी है बेचकर चावल लाने के लिए। हमारी कमाई अगर बढ़ती महंगाइयों में खर्च कर देंगे तो खाने के लिए पायल और मंगलसूत्र बेचना पड़ेगा। कमाई अगर 1 रुपए की बढ़ती है तो तेल का भाव 10 रुपए बढ़ जाता है। पर क्या करें, जिंदगी है, जीना तो पड़ेगा। तनख्वाह बढ़ाने के लिए धरना करेंगे। अब ये सब करने का फायदा क्या है? तनख्वाह बढ़ते ही बाकी चीजों के भाव भी बढ़ जाएंगे। इसके बावजूद कुछ भी नहीं बदलेगा तो पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ बेचते रहना पड़ेगा। हाँ बस ठीक है, मुझे पायल बेचने जाना है, घर पे बच्चा भूखा है। कहकर वहाँ से चला जाता है। अपनी पत्नी की पायल बेचकर उन पैसों से चावल खरीद के लाता है। कावेरी खाना बना के मिर्च मिला के बेटे को परोसती है। अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए इस तरह कोशिश करता रहा। इस तरह नायक अपनी कठिनाइयां भरी जिंदगी से हिम्मत न हारकर रोज लड़ता रहा।